अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। दोस्तों, बात करेंगे जो लोग ओमान से बाहर जाना चाहते हैं और जो लोग ओमान वापस आना चाहते हैं उनके लिए जो लेटेस्ट न्यूज़ है, न्यू अपडेट्स हैं ओमान एयरपोर्ट अथॉरिटी, सिविल एविएशन अथॉरिटी और दीगर रेलिवेंट जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से। सॉरी फॉर बीइंग लेट, मैं एक्चुअली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का इंतज़ार कर रहा था सिविल एविएशन की तरफ से कि जो ही वो इशू करते हैं तो उसके मुताबिक जो है वो न्यूज़ शेयर की जाए। थोड़ा तख़ीर हो गई, आप दोस्त इग्नोर कर दें प्लीज़। बात करेंगे जो पहले अराइवल जो लोग बाहर से आ रहे हैं ओमान के अंदर, तो ओमानियों के लिए जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूट में क्वारंटाइन जो है वो मस्ट नहीं होगा, वो घर में रहेंगे। प्राइवेट होटल में भी रह सकते हैं, यानी वो खुद अरेंज करेंगे जहां वो रहना चाहें, इट्स अप टू देम। लेकिन जो फॉरेनर्स हैं, एक्सपैट्स जितने भी ओमान बाहर से ओमान में वापस आ रहे हैं उनके लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, मतलब स्पेसिफिक जो सेंटर्स हैं क्वारंटाइन के, आपने वहाँ रहना है और उसकी जितनी भी फ़ीस है वो आपने पे करनी है। फ़ीस कितनी है? 250 रियाल, 250 रियाल क्वारंटाइन की फ़ीस है 14 दिन की। 14 दिन आपको मुकम्मल रहायश, अच्छी रहायश होगी। उसके अलावा खाना जो आप पसंद करें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गया गुजरा नहीं होगा, बहुत अच्छा खाना होगा, बहुत अच्छी रहायश होगी, हर चीज़ फैसिलिटी उधर होगी। अखबार, न्यूज़पेपर यानी और टीवी भी आप देख सकते हैं। बाहर लॉन में घूम सकते हैं, धूप भी चाहें धूप में भी जा सकते हैं। 250 रियाल आपको पे करना होगी। तीसरा पॉइंट है जी एयर क्रू, जितना भी यानी एयरप्लेन का अमला है, पायलट्स, एयर क्रू मेंबर जो हैं वो 14 दिन के उनका क्वारंटाइन ज़रूरी नहीं है। और जितने भी पैसेंजर वापस आ रहे हैं ओमान से उनके लिए कहा गया कि वो तरासुद प्लस एप्लीकेशन जो है ओमान में जो कोरोना के हवाले से अपडेट्स इशू करती है और डाटा कलेक्ट करती है, आप वो डाउनलोड करें और उसके ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन करें, अपनी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड करें। और एयरपोर्ट पर आते ही आपको 5 रियाल पे करना होगा। एक ब्रेसलेट जो है वो आपने लेनी है इमीडिएटली, यानी आपने एक ब्रेसलेट लेनी है, उसकी फ़ीस जो है 5 रियाल है। ब्रेसलेट क्या है? वो ट्रैकिंग होगी, आप कहीं पर भी हैं आपको ट्रैक किया जाएगा कि आप कहीं क्वारंटाइन सेंटर से बाहर तो नहीं निकल रहे किसी, यानी जो इवन के जो इंस्टीट्यूशनल में भी और जो डोमेस्टिक है यानी घरों में भी जो रह रहे हैं उनके लिए भी। तो वो ब्रेसलेट पहन लीजिएगा, आपको ट्रैक किया जाएगा कि आप यू आर ऑन सेफ प्लेस। उसके बाद है जी ऑल विजिटर्स रिक्वायर टू हैव हेल्थ इंश्योरेंस। जितने भी लोग विजिट पे आ रहे हैं, ये उनके लिए नहीं जो वर्क परमिट या वैलिड रेजिडेंसी कार्ड उनके लिए नहीं, जो विजिट पे आ रहे हैं विजिटर जितने भी हैं उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो लाजमी होनी चाहिए और उन तमाम दिनों की जब तक वो ओमान में स्टे करना चाहते हैं। नॉन ओमानीज आर अलाउड टू इंटर ओमान ओनली अंडर अ परमिट, यानी जितने भी नॉन ओमानी हैं, एक्सपैट्स हैं, फॉरेनर्स हैं, वो ओमान में आ सकते हैं लेकिन परमिट लेने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। या तो आप अपनी एम्बेसी के थ्रू ले सकते हैं या अपने स्पॉन्सर के थ्रू भी ले सकते हैं। और नेशनल एयरलाइन जो है ओमान एयर और सलाम एयर जो है वो भी आपको लेकर दे सकते हैं। ये बात कन्फर्म है कि आपका परमिट जो है, जो अप्रूवल है, वो ओमान एयर और सलाम एयर जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसकी फ़ीस 50 रियाल होगी। परमिशन यानी सॉरी फॉर दैट, जो आपने परमिशन लेनी है, अप्रूवल लेनी है, इजाज़त लेनी है वापस आने की, उसकी फ़ीस 50 रियाल है। और ओमान एयर और सलाम एयर से भी आप ले सकते हैं, एम्बेसी के थ्रू भी ले सकते हैं, ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू भी ले सकते हैं और किसी भी या आप अपने स्पॉन्सर के थ्रू, जो आपका एम्प्लॉयर है, कंपनी है, उनके थ्रू भी। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स की डिटेल पहले बता दी गई है। उसके बाद जितने भी डिप्लोमेट्स यानी जो ऑफिशियल्स आते हैं दीगर ममालिक के ओमान में, वो कंडीशन से जो है वो यानी उनके लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, वो किसी सेंटर में, मखसूस सेंटर में क्वारंटाइन में नहीं रहेंगे, बल्कि वो अपने प्राइवेट या कह लें कि डोमेस्टिक क्वारंटाइन है वहाँ पर रहेंगे। आप खुद भी होटल चूज़ कर सकते हैं, घर में रह सकते हैं, लेकिन आपको ब्रेसलेट पहनना होगी और 14 दिन मुकम्मल आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। होपफुली यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं लेट हो गया, इसके लिए माजरत। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जो ही मज़ीद अपडेट्स आती हैं हम आपके साथ इमीडिएटली शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।